नमस्कार मित्रों। आज हम इस वीडियो के अंदर भारत के विभाजन से जुड़े हुए 12 रोचक तथ्य जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बंटवारा केवल ज़मीन का ही नहीं होता, बल्कि लोगों की अंतरात्मा का भी होता है। केवल ज़मीन नहीं बंटती, बल्कि लोगों की भावनाएं भी बंट जाती है। ऐसा ही भविष्य दर्दनाक और भयानक था भारत का विभाजन। देश के विभाजन के समय 9 ऐसी रियासतें थीं जिन्होंने अपनी मनमर्जी से पाकिस्तान में मिलने का निश्चय किया था, जिनमें 8 मुस्लिम व एक हिंदू रियासत थी। और वो रियासत थी, पहली थी अमरकोट, दूसरी थी खैरपुर, तीसरी थी बहावलपुर, चौथी थी सवात, पाँचवीं थी दिर, छठी थी हुंजा, सातवीं थी चित्राल, आठवीं थी कलात और नौवीं थी मकराना। ये वो रियासतें थी जिन्होंने अपना विलय पाकिस्तान में कर लिया था। राजस्थान की वो राजपूत रियासत जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, वो रियासत थी जोधपुर। और जोधपुर के महाराजा हनुमत सिंह अपने रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की, लेकिन मुलाकात सफल नहीं रही। इसके बाद वे वापस भारत लौट आए और सरदार वल्लभ भाई पटेल से बातचीत करने के बाद उन्होंने अपनी रियासत जोधपुर का विलय भारत में करने का निश्चय किया और उन्होंने जोधपुर रियासत का विलय भारत में ही कर दिया। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान की सर्वप्रथम मांग चौधरी रहमत अली ने की। और उन्होंने पाकिस्तान नाम का देश बनाने के लिए कहा। पाकिस्तान का अर्थ होता है प का पंजाब, क का कश्मीर, स का सिंध प्रांत और स्तान का बलूचिस्तान। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लाहौर भारत का हिस्सा होना था, क्योंकि लाहौर में 50% गैर मुसलमान थे। लेकिन अंतिम समय में सर रेडक्लिफ का मानना था कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर नहीं है, इसलिए सर रेडक्लिफ ने लाहौर को पाकिस्तान को दे दिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में केवल ज़मीन का ही बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि छोटी से छोटी चीज़ का भी बंटवारा हुआ, जिसमें सोने व चांदी की बग्गियों का बंटवारा हुआ और सोने की बग्गियां भारत के हिस्से में आई। वहीं मेज़, कुर्सियां, किताबें और सोने के सिक्के तक बांटे गए। शराब ही ऐसी चीज़ थी जिसको लेकर कोई विवाद नहीं हुआ और शराब का कारोबार भारत के पास ही रहा। देश का विभाजन बड़ा ही भीषण और दर्दनाक था। ऐसा दौर भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। इस विभाजन ने करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर किया और 10 लाख लोग उस कत्लेआम में मारे गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और ये इतिहास का एक काला अध्याय था। लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू और जिन्ना के पास दोनों देशों के ध्वज भेजे। इन दोनों देशों के ध्वज पर ब्रिटेन के ध्वज का निशान बना हुआ था। नेहरू और जिन्ना ने इस ध्वज को अपनाने से मना कर दिया। भारत व पाकिस्तान अपने स्वतंत्रता दिवस अलग अलग क्यों मनाते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन दोनों देशों के स्वतंत्रता समारोह में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वह एक साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पाकिस्तान गए और पाकिस्तान के स्वतंत्रता समारोह में 14 अगस्त को शामिल हुए और अगले दिन 15 अगस्त को वे भारत आए और भारत के आज़ादी के दिवस में शामिल हुए। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि 1953 तक पाकिस्तान के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कोई आधिकारिक बैंक नहीं था। पाकिस्तान की प्रारंभिक राजधानी कराची शहर था, लेकिन उसके 20 साल बाद 14 अगस्त 1967 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद बना दी गई। 1947 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने लक्षद्वीप पर कब्जा करने की सोची और वहां अपनी सेना भेज दी। उससे पहले पाकिस्तानी सेना लक्षद्वीप पर पहुंचती, भारतीय सेना वहां पहुंच गई और लक्षद्वीप पर कब्जा कर उसे भारत में मिला लिया गया था। 1947 के अंदर भारत में लाखों शरणार्थियों ने शरण ली। कुरुक्षेत्र के मैदान में इन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। भारत सरकार के द्वारा इनके खाने पीने का खर्च उठाया गया था।
लगभग 3 लाख शरणार्थियों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में शरण ली थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व वीडियो को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक